साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 30 दिनों के लिए युद्ध रोकने पर सहमति जताई है। साथ ही सेना को यूक्रेन पर कर रहे हमले को रोकने का आदेश भी दिया है। दरअसल मंगलवार 18 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 90 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान रूस यूक्रेन जंग को समाप्त करने और शांति स्थापित करने की कोशिशों पर चर्चा की गई। यहाँ तक कि युद्ध की वजह से लाखों लोगों की जान जाने से लेकर संपत्तियों के हो रहे नुकसान पर भी बात हुई। युद्ध के कारण यूक्रेन के कई शहर मलबे में बदल चुके हैं। धीरे धीरे शहरों के नामो निशान मिट रहे हैं। इस वजह से ट्रंप ने पुतिन के सामने युद्ध को रोकने का प्रस्ताव रखा और यह कोशिश कामयाब भी रही। पुतिन ने ट्रंप के सुझाव का समर्थन किया और अगले 30 दिनों के लिए यूक्रेन और रूस दोनों ही देश एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर रहे हमले को रोक देंगे। इसके अलावा ट्रंप और पुतिन के बीच और भी कई मुद्दों पर बात हुई। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक दोनों देशों के बीच शांति की शुरुआत एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध रोकने से होगी। इसके बाद काला सागर में समुद्री युद्ध विराम के लिए तकनीकी तौर पर बातचीत की जाएगी, जिसका उद्देश्य शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन इस बीच युद्ध रोकने के लिए पुतिन ने भी ट्रंप के सामने कई शर्तें रखी। पुतिन ने ट्रंप से कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और खुफिया सहायता देना बंद कर दे। पुतिन ने यह भी कहा कि वह युद्ध विराम के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, लेकिन उनकी सेना तब तक लड़ती रहेगी जब तक कुछ महत्वपूर्ण शर्तें पूरी नहीं हो जाती। केवल इतना ही नहीं, 19 मार्च यानी आज रूस और यूक्रेन 175 ऐसे लोगों की अदला बदली करेंगे जिन्हें युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया था। और तो और रूस यूक्रेन के 23 गंभीर रूप से घायल सैनिकों को उनके देश भेजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।